डस्टबिन याद क्यों नहीं बना? हाथ पैरवा पकड़ते हैं सर, पैरवा पकड़ते हैं, साफ कर दीजिए ना, पैरवा पकड़ लेते हैं, साफ कर दीजिए ना सर। बीमारी फैलेगा गांव में, इसका कौन जिम्मेवार होगा? आपकी वीडियो सा है कि डीएम सा है, कौन जिम्मेवार होंगे? सर सवाल जवाब दे दीजिए ना, अरे जवाब दीजिए ना, कौन होंगे इसकी जिम्मेवारी? गांव में गंदगी फैलेगा तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगा? बता दीजिए। 1 महीना 1.5 महीना से आज बिहान हो रहा है। अच्छा, डस्टबिन कितने वार्ड में बट गया है? बता दो। बटा है 13 नंबर वार्ड में, देख लीजिए। बीपीआरओ सर और जहानाबाद के डीएम साहब, नली से दिक्कत है कि नहीं? बहुत ज्यादा गंदगी है। दलाल के फेरा में रहते थे, दलाल के दलाल के फेरा में रहते हैं। दिक्कत है कि नहीं? बहुत ज्यादा दिक्कत। अगर हमने लग रहा है ना तो का है इसको बर्बाद करने पर तुलल है? क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि जाने आने में समझ हो जाता है लोग को लग रहा है कि नली से दिक्कत है। चाचा भैया बन जेते तो बढ़िया बात है। हमने के दिक्कत है, दिक्कत बहुत है। कितना दिक्कत है? दिक्कत ये है कि पानी हो जाए तो बजरंगबली में घूम के जाए पर है। घूम से कितना आपको परेशानी हो रहा है? एक जनता को परेशानी है और व्यक्ति को ही परेशानी। इसका हमने सवाल उठाया, गलत किया या सही किया? 100% सही है। क्या दिक्कत है? नली देखो तो पटल रहते हैं लाठी करके, तो नलिया चौला ना होते हैं। बजरंगबली के नली पानी का साफ तकलीफ है, बूढ़ पाए तो घर में रहे। जवाब दे दीजिए। हम हाथ पकड़ते आपको जानकारी, हम पैर पकड़ते हैं सर, साफ कर दीजिए। समझ नहीं आ रहा। पैर पकड़ते हैं सर, ये साफ कर दीजिए सर। बीमारी फैल जाएगा पीताम्बरपुर गांव में सर, बीमारी फैल जाएगा पीताम्बरपुर में, गांव में बीमारी फैल जाएगा। आप जाइएगा एसी में टक लगा लीजिएगा, कूलर मुंह पर लगा के हवा खाइएगा, पैसा महीना में आ जा रहा है, ब्लॉक से कमीशन मिलिए जाता है, लेकिन इन नाली को कौन साफ करवाएगा? हम कर दें? हम करें खोल के? बोलिए तो हम लग जाते हैं। इसकी कौन जिम्मेवारी है? हमको ही बता दीजिए, कौन करेगा? अरे आपके विभाग से रिलेटेड काम है कि नहीं बताइए। थोड़ा सा हेलमेटवा खोल दीजिए ना, थोड़ा सा हेलमेटवा खोल के जवाब दे दीजिए। बिना जवाब दे ले हम नहीं जाने देंगे सर आपको। कौन करेगा साहब? सर कौन करेगा साहब? काम तो पंचायत से रिलेटेड, लेकिन हाँ, एक काम नहीं रहेगा। कितना काम है? बहुत सारा काम रहता है। कौन सा काम है? ये बीमारी फैलाइएगा तब करिएगा, क्योंकि बीमारी फैलेगा। इसमें वीडियो साहब, एसडीएम साहब, डीएम साहब और बीपीआर सब एस्टीमेट पास करेंगे। पीतम्बरपुर में बीमारी फैला, इस पर पैसा फंड रिलीज करो, और फंड रिलीज होगा तो उसमें कमीशन आप लोग को मिल जाएगा। कितना मिलेगा? कितना कमीशन? सब बात जब आप जानते हैं, कितना खाए हैं? कमीशन नहीं मिलता है? कमीशन कहाँ से नहीं कमीशन लेते हैं? कमीशन लेते हैं कि नहीं? नहीं लेते हैं। 1 रुपया ना, धारा में इमाम से बोल रहे हैं। लीजिए ऑन कैमरा के सामने डीएम साहब, ये पंचायत सचिव है नेमा पंचायत के, और ये कह रहे हैं कि हमने घूस नहीं लिया है। अगर ये घूस नहीं लिए हैं तो आज तक नल जल योजना में क्यों नहीं जांच बैठा? सवाल ये है डीएम साहब, क्यों नहीं जांच बैठा? किसने नली को ढलैया को तोड़ के छोड़ा है? और ये कहते हैं कमीशन नहीं लिया है। 27% कमीशन नल जल योजना में किसको किसको मिला है? 27% में किसको कमीशन मिला है? जब हम एक बार कह दिए कमीशन नहीं लिए हैं, नहीं लिए तो 27% में कौन कौन अधिकारी? कहाँ से आप जानते हैं 27%? नली साफ क्यों नहीं हो रहा? अरे नली साफ क्यों नहीं हो रहा? हमको ये बताइए, नली साफ क्यों नहीं हो रहा है? नहीं जाने दे सर, गोल पैरवा पकड़ते हैं सर, पैर पकड़ते हैं सर, पैर पकड़ते हैं सर, साफ कर दीजिए ना। पैर पकड़ते हैं श्रीमान, पैर पकड़ते हैं। हे देवता, हे मेरे मालिक, पैर पकड़ते हैं, कर दीजिए ना, कर दीजिए ना, सफाई कर दीजिए ना। ये पूरा गांव के लोग जाने से दिक्कत है कि नहीं? ये जो दशा है कैसा लग रहा है? इस पर हमको प्रतिक्रिया दीजिएगा। थोड़ा सा बैठिएगा, हम बैठ जाते हैं। इस पर देखिए तो कीटाणु है कि नहीं है? कीटाणु है कि नहीं है ना? इस घर के इस बच्चा लोग रहता है, इसके घर में जब बीमारी फैलेगा तो पैसा दीजिएगा। अरे पैसा दीजिएगा, पूछिए, पूछ लीजिए। शर्मा रहा है आपके, एक महिला आपको दिक्कत है आपको? पानी का निकास कहाँ नहीं निकास है? अरे कहाँ नहीं, इनको बता दीजिएगा कहाँ निकास नहीं है? श्रीमान सचिव साहब, कहाँ नहीं निकास नहीं हो जाता है ना? अरे कहाँ निकास नहीं है? का निकास नहीं। अरे कहाँ निकास नहीं? चलिए हम दिखाते हैं निकास कहाँ नहीं है।
श्रीमान हम दिखाते हैं निकास कहाँ नहीं है। यहाँ यदि साफ करवा के भी रखवा देते हैं ना तो फिर ढूल के उसी में चला अरे कहाँ निकास हम देते हैं, पूरा निकास है सर, हम दिखाते हैं निकास है। ये हुआ है ना जी। अरे निकास हम दिखाते हैं, चलिए आइए, चलिए दिखाते हैं। और सचिव साहब हम गलत सवाल उठा रहे हैं, बताइए ना इससे दिक्कत है कि नहीं? अरे दिक्कत है कि नहीं? दिक्कत तो है ही। खाना खाए हैं, खाना खाए हैं कि नहीं? खाना खाए हैं ना। तो जब खाना खाए हैं तो ये जो दिक्कत गांव का हो रहा है और बीमारी गांव में फैलेगा तो इसका कौन जिम्मेवारी होगा? नली टूट गया, ढलैया तोड़ दिया, इसका जांच क्यों नहीं बैठा? और कमीशन की बात करते हैं तो कहते हैं कमीशन नहीं लिए हैं। ढलैया को तोड़ के नल जल योजना के तहत छोड़ दिया गया, कौन लोग इसमें? हम आपसे सर थोड़ा सा निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के कर रहे हैं सर, गलिया को साफ करवा दीजिए ना सर। हाथ जोड़ के पैर पकड़ ले सर, पैर पकड़ ले सर, सर पैर पकड़ ले सर, पैर पकड़, कहते हैं तो पैर पकड़ते हैं सर, क्या ड्रामा है? पैर पकड़ते हैं, लेकिन इन नली को साफ करवा दीजिए। कब तक आपसे हम हाथ जोड़े? क्या ड्रामा है? कब तक हम आपसे इन नली में रहेगा लोग? ये बताइए, कब तक रहेगा गांव के लोग? आप इन नरक में बनाने वाले कौन है? हु आर यू? पंचायत सचिव, हु आर यू? क्यों आप कर रहे हैं? आपका काम क्या है? आप बता दीजिए। अरे आपका काम क्या है? आपका काम क्या है अजय जी? पंचायत से संबंधित काम। पंचायत से संबंधित ये नाली है कि नहीं? पंचायत से संबंधित है कि नहीं? ये जो नली है पंचायत से रिलेटेड है कि नहीं? ये बताइए आप हमको, आपके विभाग से रिलेटेड है कि नहीं? तो पंचायत से संबंधित बहुत कुछ है। हाँ, तो बहुत कुछ काम हो रहा है कि नहीं? कहाँ काम हो रहा है? कौन सा काम हो रहा है? नेमा पंचायत के पीताम्बरपुर में गांव में हमको बता दीजिए कौन सा काम हो रहा है? इन नली के नल जल योजना के तहत तोड़ के छोड़ दिया है, इसका जिम्मेवारी कौन है? कौन है? कौन तोड़ा? आपने क्यों नहीं जांच किया? आपने जांच कमेटी बैठाए, क्यों नहीं बैठाया? नल जल योजना पर क्यों नहीं बैठाए? क्यों नहीं करवाया? अभी तक ना हुआ। कितना इसमें कमीशन आपको मिला है? कमीशन कितना मिला है? सब जानकारी आप ही को है। तो कमीशन नहीं तो क्यों नहीं आज तक जांच हुआ? क्यों तक आज तक जांच नहीं हुआ? बताइए, जांच क्यों नहीं हुआ? कितना कमीशन लिए हैं? कितना कमीशन लिए हैं? आपको अभी जाने का नहीं है, अभी मेरा गलत कर रहे हैं। इसका कौन जिम्मेवार है? सर लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको सफाई करना है कि नहीं? अरे लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसको सफाई करना है कि नहीं? क्या पूछ रहे हैं? हाँ करना है, लेकिन इतना न कम मजदूरी अरे है। कम मजदूरी है उससे हमको नहीं मतलब है। अब रुक जाइए, अब यही दिखाने के लिए लाए थे लोहिया स्वच्छ भारत अभियान। तो रुकिए ना, कहाँ जा रहे हैं? बोलिए ना, आप देखना हम हल्ला कर रहे हैं। हल्ला करेंगे नहीं, कान में रुई डाल के सोए हुए हैं। रुक जाइए थोड़ा सा। लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही सफाई करना है कि नहीं? चपलवा खोलिए ना, हम जूतवा खोल लेते हैं और दिखाते हैं कि नलिया कहाँ तक ला गया है। इन नलिया के एक इतने है चौड़ाई गड्ढा, लेकिन इन नलिया आ गया है, क्या फीट होगा? 3 फीट होगा। 3 फीट कौन? ये बीमारी फैलेगा गांव में, इसका जिम्मेवारी कौन होगा? अरे आप अधिकारी है ना, ये 3 महीने से दौड़ा रहे हैं, ये है दिक्कत कि नहीं? आप हमको बता दीजिए, हमको बताइए ना, दिक्कत है कि नहीं? दिक्कत है। क्या है नहीं कर रहे हैं? रुक जाइए, आप दिक्कत है, सब चीज आप देख लिए, इस सारे चीज से अवगत हो गए। ये पूरे गांव आपके चेहरा देख के नहीं आए, ये सब गांव वाले ग्रसित हैं और उसके लिए आए हैं आपसे सवाल पूछने के लिए। हमारा काम है सवाल पूछना, हमारा बात कड़वा लगेगा, लेकिन जब गांव में बीमारी फैलेगा इसका जिम्मेवार कौन होगा? बता दीजिए। लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसमें सफाई करना था, आपके पास पैसा है, फिर भी क्यों नहीं हुआ? इस गांव के साथ वीडियो है और इस गांव के बीपीआरओ ने क्यों सौतेला व्यवहार किया? बताइए। 27% कमीशन नल जल योजना में मिला, कौन कौन बंदरबाग, कितना कितना कौन कौन लोगों को मिला? बताइए। सवाल एक ही बात पूछे जा रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं आज तक सफाई हुआ? लोहिया स्वच्छ भारत अभियान में क्यों नहीं नली साफ हुआ? हमको यही जवाब दीजिए, क्यों नहीं? आप 3 महीना से क्यों ना? आज आप कह रहे हैं, आज आप आए नली साफ करवाने के लिए ना? अरे आज नली साफ करवाने के लिए ना आए थे? लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये है कि नहीं? लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत है कि नहीं? लोहिया स्वच्छ अभियान में 1500 रुपया महीना देता है। हमें 1500, ठीक है 1500 देता है। 1500 स्वास्थ्य कर्मी आज तक क्यों नहीं, सफाई कर्मी क्यों नहीं बहाल हुआ?
8 से 10 को तो कहते हैं। 8 से 10 नहीं किए, आप उस पर क्या एक्शन लिए ये बता दीजिए। लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये काम करना है, नली को सफाई करना है, तो फिर क्यों नहीं है सरकार 1500 मान देता है, आज तक सफाई कर्मी क्यों नहीं बहाल हुआ ये बता दीजिए। क्यों नहीं हुआ? डस्टबिन यार्ड क्यों नहीं बना? डस्टबिन यार्ड क्यों नहीं बना? कब बनेगा? कब बनेगा? कब बनेगा? कब बनेगा? बन जाएगा। कब बनेगा? कब से यह योजना आया है? कितना दिन से योजना आया है? 1 साल से। 1 साल से का तेल कान में डाल के सोए हुए हैं आप लोग? अरे कान में तेल डाल के सोए हुए हैं क्या? बोलिए ना। हाथ पैरवा पकड़ते हैं सर, पैरवा पकड़ते हैं। साफ कर दीजिए ना, पैरवा पकड़ लेते हैं, साफ कर दीजिए ना सर। नलिया साफ कर दीजिए। गौवा के कचरा में कहा डुबेले हैं, बीमारी फैल जाएगा। अरे बीमारी फैल जाएगा गांव में, इसका कौन जिम्मेवार होगा? आपकी वीडियो साहब कि डीएम साहब कौन जिम्मेवार होंगे? सर सवाल जवाब दे दीजिए ना। अरे जवाब दीजिए ना, कौन होंगे इसकी जिम्मेवारी? कौन लेंगे? हमको जवाब दे दीजिए ना, जवाब दीजिए ना। माइक पर मत लिए, जवाब दे दीजिए। आज आपने नली सफाई करने के लिए आया है, इसका मेरे पास एविडेंस है, प्रूफ है, और हमने इस चीज को आपका आइडिया आज से 3 दिन पहले आपका वायरल किया है, जिस पर आप लोग कैसे तेला बेला खेला कर रहे हैं, कैसे कमीशन की बात कर रहे हैं, सब चलाया है हमने। और अभी उसका एक और आइडिया चलाने वाले हैं, उसमें आपने कैसे तेला बेला करके कॉल कॉन्फ्रेंस पर बात किया है, उसका भी चलाएंगे। बताइए, कहिए तो आपका हम चरण पकड़ के धो के पी लेते हैं, चरण पकड़ के धो के पीते हैं। कर दीजिए ना। काहे ये गौवा को बर्बाद करने पर लगल है? काहे गौवा को बर्बाद करने में? आप बता दीजिए कितना दिन में आप करिएगा? आप तो नहीं किए, कितना दिन में करिएगा? ऑन कैमरा में बता दीजिए कितना दिन में होगा, कितना दिन में करिएगा, कितने दिन में करिएगा? कस्टम का फंड आते ही करवा देंगे। कब कस्टम का फंड आएगा? कस्टम का फंड तो 3 महीना से आज बिहान हो रहा है। अच्छा, तो मैंने 3 महीना तो और जाएगा। मैंने 1 सप्ताह के अंदर ही हमको डेट दे दीजिए, हम आपको छोड़ डेट हम कंफर्म नहीं कर सकते। कस्टम का बिल कब आ जाएगा? वीडियो साहब बीपीआरओ सर को कॉल लगाइए। आपको नहीं, आप लगाइए। आप लगाइए। नहीं, आप लगाइए। आप लगाइए कि हम मीडिया वाला रोके हुए हैं। बीपीआरओ सर को कॉल लगाइए, बोल दीजिए कि धीरज जी आप तक सचिन न्यूज वाला रोके हुए हैं। लगाइए बीपीआरओ सर के, बीपीआरओ सर के लगाइए ना। आप लगाइए। काहे नहीं आप लगा रहे हैं? डर लग रहा है? डर लग रहा है कि कैमरा के सामने सब बात चलेगा? आप लगाइए कॉल। हम नहीं लगाएंगे, आप हमको जवाब दे दीजिए, हम आपसे छोड़ देंगे ना। जवाब दीजिएगा, जवाब ना दीजिएगा। जवाब तो दिया। कब बनाइए, कब साफ करिए? फंड आते ही करवा देंगे। अच्छा, पंचायत सचिव है ना? अरे पंचायत सचिव है ना? एक ही बात क्या बार पूछिएगा? वही पूछ रहा है, इस चलते पूछ रहा है कि आपने नैमा पंचायत के पंचायत सचिव हो के इस गांव को बर्बाद करने में आपका 80-90% काम है। ये बता दीजिए, इस दुर्दशा को बनाने में ये तमाम गांव के लोग हैं। आपका चेहरा देख के नहीं आए हैं, न मीडिया को देख के आए हैं, ये सब आए हैं गांव से ग्रसित लोग हैं, इसके लिए आए हैं कि आपका चेहरा देख लेते हैं कि इस गांव को दुर्दशा बर्बाद करने में कौन सचिव है। अब नैमा पंचायत का सचिव है ना, काहे के लिए है? जब आपसे वो नली साफ नहीं हो रहा है, फंड नहीं है, किनसे हम मांगे फंड? बताइए ना, ये बता दीजिए। डस्टबिन कितने वार्ड में बट गया है? बता दीजिए। डस्टबिन सब वार्ड में बट गया। कौन वार्ड? 13 नंबर वार्ड में बटा है। हाँ, सब बट गया। कहना बटा है 13 नंबर वार्ड में, आज तकला नहीं बटा है, मेरे पास एविडेंस है। अरे आज तकला नहीं बटा है, हम 13 नंबर वार्ड को आ रहे हैं न्यूज कवर करके। 13 नंबर में बट गया है। बट गया। अगर नहीं बटा होगा तो पत्रकारिता करना छोड़ देंगे, रिजाइन मार देंगे। नहीं तो आप रिजाइन मार दीजिएगा, पत्रकारिता करना छोड़ देंगे। अगर 13 नंबर वार्ड में बट गया होगा डस्टबिन, ऑन कैमरे के सामने कह रहे हैं कि अगर बट गया होगा तो आप हमें झूठा साबित कर दीजिए, अगर नहीं बटा है तो आपको हम झूठा साबित कर देंगे। आप रिजाइन इस्तीफा दीजिएगा, अगर हम झूठा हो गए तो, सही हो गए तो, अगर नहीं तो हम झूठा हो गए, आप हमको सही कर दीजिए, हम पत्रकारिता करना छोड़ देंगे। क्या बोलिए, क्या बटा है 13 नंबर वार्ड में? देख लीजिए बीपीआरओ सर और जहानाबाद के डीएम साहब जो कंटिन्यू इस गांव को नैमा पंचायत के वार्ड नंबर 9, 8 कारी वार्ड मर चुके हैं। दूसरी कि यहाँ के जो मुखिया हैं, नैमा पंचायत के मुखिया, वो भी मर चुके हैं।
इसलिए हम कह रहे हैं कड़वा कि इस गांव को दुर्दशा करने के लिए सब लोग जिम्मेवार है। एक पंचायत सचिव ने, और पंचायत सचिव का यह जिम्मेवारी है कि लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर गांव में, हर वार्ड में 2-2 सफाई कर्मी को बहाल करना है। हर वार्ड में एक ठेला गाड़ी को अवेलेबल करना है। ना आज तक ठेला बटा है, 9 नंबर वार्ड में डस्टबिन बट गया, जब उसकी हमने कंटिन्यू डीएम साहब से और बीडीओ साहब से इस पर गुहार लगाए बटा, लेकिन इस नली को साफ कौन करेगा? लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत, नल जल योजना के तहत, और ये जो कचरा अमार है कौन करेगा? आज तक नैमा पंचायत में डस्टबिन यार्ड नहीं बना, कूड़ा कहां उठा के रखेगा? उस पर काम लगाना है। बोले थे अरे बोले थे कि नहीं? हाँ या ना बोलिए ना। पूछ रहे हैं। अरे हाँ या ना बोलिए, बोले थे कि नहीं? हाँ बोले थे। काहे ना अभी तक ला हुआ? हमें 2 महीना हो गया। सुन लीजिए डीएम साहब, सुन लीजिए, 2 महीना पहले सारा चीज हो गया है, लेकिन ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे तो ऐसे ही होगा पंचायत का। लोहिया स्वच्छ भारत जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो लोहिया स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, और ऐसे ऐसे अधिकारी रहेंगे तो ऐसा ही होगा। ये दुर्दशा गांव का है, ये ऐसा ही दुर्दशा रहेगा। ये हम 100% है। जहानाबाद के डीएम साहब देख लीजिए, इनकी थोड़ा सा चेहरा देख लीजिए क्या कर रहे हैं, देख लीजिए। हमारा सवाल कड़वा होगा, लेकिन यहाँ तमाम ग्रामवासी हैं जो ग्रसित हैं। नली से दिक्कत है कि नहीं? बोलिए, दिक्कत हो रहा है कि नहीं? कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत हो रहा है? नली से दिक्कत है कि नहीं? बहुत ज्यादा गंदगी है, आने जाने में भी नली से दिक्कत है कि नहीं? कितना दिक्कत है? आने जाने में दिक्कत हो रहा है? सचिव साहब हैं, कहा नहीं कहते हैं? दलाल के फेरा में रहते थे। दलाल के तरफ दलाल के फेरा में रहते हैं। के खुद काहे नहीं करवाते हैं? पदाधिकारी खड़ा होकर काहे नहीं करवाते हैं? हाँ, तो दलाल के फेरा में कभी इसको बोलते हैं, कभी इसको बोलते हैं। अच्छा, आपका तो एडियो हम सुने थे ही सुन रहे हैं। हाँ, कभी पिंटू के बोलते हैं, कभी इसको बोलते हैं, कभी इसको बोलते हैं। खुद काहे ने पदाधिकारी खड़ा होकर करवाएगा? जबकि पदाधिकारी को ही खड़ा होकर करवाना, पदाधिकारी को काम कोई है, ग्रामवासी को इन्वॉल्व नहीं करना। कोई मतलब नहीं है। नली से बहुत ज्यादा आए? बहुत दिक्कत आपका घर की जा निकलना हमारे घर पे ही। ये घर है, दिखा दीजिएगा घर, यही घर है आपके पास। पोता पोती हैं, बाल बच्चे हैं। इन नली से कितना गंदगी फैलेगा तो बीमारी फैलेगा। दिक्कत है कि नहीं? बहुत ज्यादा दिक्कत। अगर हमने इसका सवाल उठाया तो कोई गलत किया? नहीं, ठीक। इसके सवाल के ठीक है। तो ये सचिव महोदय, इतना जो ग्रामवासी बोल रहे हैं, थोड़ा सा नहीं कुछ लग रहा है? लग रहा है ना? तो काहे इसको बर्बाद करने पर तुलल है? काहे बर्बाद करने पर तुलल है? नली से दिक्कत है कि नहीं? कितना दिक्कत है? दिक्कत है कि जाने आने में समर्थ हो जाता है लोग। अगर गर्मी जो पड़ रहा है, बरसात है, इसमें बीमारी फैलेगा गांव में कि नहीं? बहुत फैलेगा। तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? गांव या अधिकारी? अधिकारी होगा। गांव तो बीमार पड़ के मरिए जाएगा, मर जाएगा। अधिकारी लोग ये लोग हैं, सफाई नहीं करते हैं, पड़ जाएगा, कंप्लेन जाएगा। कंप्लेन में गेला के बाद क्या करेंगे? मरिए जाएगा तो फिर क्या करेंगे? आपको लग रहा है कि नली से दिक्कत है? भैया बन जेते तो बढ़िया बात है। हमने के दिक्कत है, दिक्कत बहुत है। कितना दिक्कत है? दिक्कत ये है कि पानी हो जाए तो बजरंगबली में घूम के जाए पा रहे हैं। घूम के जाना पड़ता है। गांव में जाने में आने में दिक्कत हो रहा है। दिक्कत बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है। बच्चे की बीमारी फैलेगा फैल ही कर ले। इससे जो अमार है और ये जो नली जाम है, इससे कितना आपको परेशानी हो रहा है? एक जनता को परेशानी है और व्यक्ति को ही परेशानी है। हाँ, इसका हमने सवाल उठाया, गलत किया या सही किया? 100% सही है। सही है, 100 का 100। हमने इस सवाल को उठाया तो सही किया। 100% सही है। 3 महीना से सचिव साहब ये नहीं कर रहे हैं। इनको पहचानता कौन है? इनको पहचानता कौन पब्लिक है पीताम्बरपुर की? बता दो ना कि हमको पहचान। क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत है कि गली में चले में ना बनी था बाबू। कहाँ नहीं चले में बनी? धन नाली से का पानी निकाले के ना है कहीं रास्ते ना। अच्छा, हाँ तो दिक्कत है। वजिए भर में रहा है पानी, नाली में हिल के आदमी जाए था सारी गाँव की। पंचायत सचिव आयल हथुन तो कहूँ न का तू कही खाती जे सुनी खाती हमार बातिया सुनता हमने पे गालियां दे। माने दिक्कत है, एकदम दिक्कत है। जाके कभी देखबो कैला हो चल दिक्कत है, चल के देखो एकरो से देखो। दिन गाली ने जब वोट लेने टाइम आवे तब निकला दे
क्या मैडम बोल रहे आई अभी चल के देखो तो हमारी भी रही रह के जगह हैं? क्या दिक्कत है? नली देखो तो पटल रहते हैं लाठी करके तो नलिया चौला ना होते हैं आदमी दूर जाए मर जाए गाड़ी बात दे के ना चढ़ जाए लेकिन पार लेकिन अपनी को नहीं है हाँ दिक्कत है। नहीं दिक्कत है हमनी के काम है जो हमनी करबै जानता हूं ओकरा का उनका काम है करती तोर नंबर ले जे आगे काई खाली तू लेकर कोनो सोना काम हमनी पीछे आते कम से कम वोट दे कि ना दे ओकरा तैयार है ना हम सब कमाई के वोटवा देवे में हूँ तो पैसा पर वोट दे लो। पैसा ले लीती अब मुड़ी ऊंचा करबे ना करती है जैसा पैसा ले लो हल्की ना। जैसा पैसा ले कि जय से कहला कि हमनी पैसा ले अच्छा पैसा लेके वोट ना दे। पैसा ना ले ना पैसा लेके वोट ना दे। वो भी अपन कतरा पाती जाके सामने से बोले तो हमरा भी ना दे ना पक्का पक्का बजरंगबली के कसम बजरंगबली का कसम ए बाबू हम बजरंगबली का कसम की कोई कहे तो आके अच्छा फिर ना वोटवा दे लू पैसा लेके तक काहे ना पूछ लू पूछिए नेतवा से। नेतवा आवे कोई नेतवा ना आवे आवाले दुआरिया पर ओकरे का दे हम के गाड़ी में चढ़ के देख साउंड पीता मैं पूरी बाराती की कहा काउची ला तो नहीं बाराती हमने पानी में हम रही अच्छी बात हमर जाए उनका काम उन्हें खा उस क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत के है आज आगे आवा ना चेहरा नाली पानी का सब कुछ तकलीफ है बूढ़ पाए तो घर में है रहे कितना घर में गिर जाएगा वोट देते ये पैसा लगे मुड़ी ऊंचा कर हमने कुछ बनाए है हमने के भाई तकलीफ है बूढ़ पाए तो घर में पानी है रहे नाली बमोरिया गांव का है जलसा। ये सचिव साहब इधर हैं और इधर पीड़िता महिला है। इनके सामने सारे लोग जवाब दे रहे हैं कि हमारे घर में बरसात में पानी हिल जाता है, लेकिन हम तो सवाल ऐसे ऐसे अधिकारी पर करेंगे। आज भी ये अधिकारी गांव का नली सफाई करने के लिए आए थे, लेकिन क्या इनके मन में कौन दलाल लोग इनको पढ़ाया कि दलाल के चक्कर में कहने लगे कि पैसा नहीं है। लेकिन आज से 3 महीना पहले हमें ये कहते हैं ऑन कैमरे के सामने कि हमारे पास अथाह पैसा है, ब्लॉक में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम जल्द इसकी जांच करके और सफाई करेंगे। लेकिन 3 महीना हो गया, अधिकारी को बार बार कहने के बाद भी इस नहीं हुआ। लेकिन अधिकारी इतना तो जरूर किए, हमारे ऊपर अधिकारी के कारण हमारे ऊपर हमारे फैमिली के ऊपर 24 घंटा में जान से मारने की धमकी दी गई है, सिर्फ इस मुद्दे को उठाने के लिए। और इसी गांव का मुद्दा उठाए थे और इसी गांव का स्कूल का मुद्दा उठाए थे, इसी गांव का हम नल जल योजना का मुद्दा उठाए थे। लेकिन यहाँ के कुछ लोग, जल्द उनका भी उद्भेदन होगा, जिस नंबर से हमें हमारे फैमिली को 24 घंटा के अंदर में मारने की धमकी दी गई है और 5 लाख के डिमांड किया गया है। हमने उसका जल्द पर्दाफाश करेंगे। FIR ऑन कैमरे के सामने बोल रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है, हम सवाल उठाएंगे, चाहे हमारी जान जाए या रहे, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन हम सिस्टम से सवाल उठाएंगे, सिस्टम से हम सवाल करेंगे। लेकिन इस सिस्टम के कारण बीमार सिस्टम, मोदनगंज ब्लॉक के बीमार सिस्टम, बीमार अधिकारी और बीमार सचिव, इसका जीता जागता उदाहरण ये नली है। इस गांव में अगर आप लोग कैमरा के सामने लग रहा होगा कि इतना चौड़ा नली है, तो ये चौड़ा नली नहीं है, सिर्फ 1 फीट नली का चौड़ाई है जो, लेकिन ये रूप नली का रूप 3 फीट में ले लिया है। रोड 15 से 20 फीट है। अब सवाल उठता है कि रोड ये है, नली ये है और ये तमाम बच्चा इस घर के हैं। अगर इस बच्चा यहाँ पर गिर जाएगा तो माँ को दौड़ते दौड़ते, उसके घर के फैमिली को दौड़ते दौड़ते तब तक बच्चा की मृत्यु हो जाएगी। इसका जवाब कौन देगा? जहानाबाद के DM साहब देंगे या मोदनगंज ब्लॉक के BPRO देंगे या BDO साहब देंगे? सवाल तो हम करेंगे। तमाम जगह जो नली का देख रहे हैं यही है। लेकिन लोहिया स्वच्छ भारत, शायद इस गांव को लोगों को पता नहीं होगा कि कौन सा फंड में और कौन सा जगह से के कारण ये इसमें पैसा आता है। हम बता देते हैं कि लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में, हर गांव में 2-2 सफाई कर्मी हर वार्ड में बहाल करना है। लेकिन आज तकला वार्ड पार्षद के द्वारा न सफाई कर्मी बहाल किया गया, न ही नली का सफाई करवाया गया, न डस्टबिन वितरण किया जाता है। जब इस पर सवाल करते हैं तो लोग हमारे ऊपर धमकी देते हैं। सवाल ये है, लोहिया स्वच्छ भारत के अभियान के तहत जो इस नली का सफाई करना था, करवाना है सचिव के द्वारा, लेकिन सब पैसा का बंदरबाट होता है मोदनगंज ब्लॉक में। और ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के कारण
आज ये दुर्दशा है गांव का, और इसी के कारण हमने सवाल कंटिन्यू उठा रहा है। और मैं ऑन कैमरे के सामने कहता हूं, इस गांव में कहता हूं कि जब तक इस गांव को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर देंगे, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे तो वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे तो वो स्कूल हो, जब तक भ्रष्टाचार से और दलाल को यहाँ से मुक्त नहीं करवा देंगे, चाहे हमें हमारे ऊपर कितना भी धमकी मिले, हम चैन से नहीं रहेंगे। और एक दिन हमें आशा है कि तमाम जो लोग हैं, एक दिन यही लोग कहेंगे कि नहीं, इस गांव का तरक्की करवाने में एक मीडिया का हाथ है, और उस दिन इस गांव खुशहाल होगा। उस गांव में एक दिन खुशी जरूर आएगी, और हमारे बच्चे को जो बीमारी होगा उससे एक दिन मुक्त होगा। मैं धीरज कुमार, आप तक सचिन।